अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद शाहनवाज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी है क्या, इसके बारे में जब से दुनिया कायम हुई है हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ लिखा। ज़िंदगी और मौत के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत तहकीकात हुई, बहुत से फ़िलासफ़रों ने अपने अपने हिसाब से इसको बयान किया। मगर मैंने आज तक जहाँ से तक मैंने अपनी इंफॉर्मेशन या जहाँ तक जो मैंने ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है, मुझे ज़िंदगी की जो डिटेल से या ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सैयद वासफ़ अली वासफ़ साहब ने लिख दिया, उससे अच्छा मेरा ख्याल है ज़िंदगी की तारीफ़ या ज़िंदगी के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है कि उससे अच्छा मुझे आज तक कुछ नहीं लगा। तो आज उन्हीं के एक पैराग्राफ से मैं आपकी खिदमत में वो पढ़ने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वासफ़ अली वासफ़ साहब लिखते हैं कि जिंदगी किसी मैदान कारज़ार का नाम नहीं, ये जलवागाह है, हुस्न की जलवागाह। एक बार रौनक बाजार है जिसमें खरीदार गुजरता है, वो खरीदारी करता है और इसका सरमाया ख़त्म हो जाता है। फिर ताज्जुब है कि इसकी खरीदारी भी धरी की धरी रह जाती है, वो खाली हाथ वापस लौटता है। रौनक बाजार कायम रहती है, खरीदार ख़त्म होते रहते हैं। जिंदगी किसी उलझे हुए सवाल का नाम नहीं है, ये एक पुरलुत्फ मंजर है, ऐसा लतीफ़ मंजर कि तबसरे और तनकीद के बोझ को भी बर्दाश्त नहीं करता। ये एक देखने वाला मंजर है, एक सुनने वाला नगमा, एक सोचने वाला मंसूबा नहीं, एक मुश्किल मामा नहीं है। जिंदगी तो बस जिंदगी ही है, किसी का एहसान है, किसी की देन है और किसी का अमल है। ये समुंदर की तरह वसी और बेपाया है, जिसका सिर्फ एक ही किनारा है, एक साहिल, जहाँ रौनकें हैं, मेले हैं, चरागाह हैं, हजूम है, तन्हाइयाँ और उदासियाँ भी हैं। दूसरे किनारे की किसी को खबर नहीं। जो लोग दूसरे किनारे की खबर लेने गए अभी तक लौटे नहीं। इस तरफ रंग ही रंग हैं, नए रंग, दूसरी तरफ बेरंग, सिर्फ एक ही रंग है। कौन जाने कि उस समुंदर में क्या है, उसके पार क्या है। यहाँ मेला है मगर इंसान फिर भी अकेला है। जिंदगी कब से है और कब तक है कौन जाने, अजल से अबद तक या अजल से पहले और अबद के बाद भी जिंदगी ही है। तख्लीक होने से पहले ये खालक के इरादे में जिंदा थी और तकमील के बाद ये खालक के रूबरू हाजिर कर दी जाएगी। जिंदगी बहरहाल जिंदगी ही रहेगी। जिंदगी वक्त खाती है, समाने निगल जाती है, कभी कभी सदियां हड़प कर जाती है और टस से मस नहीं होती, और कभी कभी एक लम्हे में कई इनकलाब बर्पा कर देती है। बहरहाल जिंदगी जिंदगी के दरमियान ही रहती है, ऐसे जैसे ये अपने ही समुंदर का खुद ही एक जजीरा हो। जिंदगी से पहले भी जिंदगी थी और जिंदगी के बाद भी जिंदगी ही होगी। जिंदगी मरती नहीं, मर सकती नहीं, ना ही हमेशा जिंदा रह सकती है। जिंदगी हमेशा कायम भी है और हमेशा तब्दील भी होती रहती है। जिंदगी जहाँ फलने फूलने का नाम है, वहाँ अपनी आग में जलने का भी नाम है। जिंदगी तख्लीक करती है और अपनी तख्लीक के मराहल में तहलील भी होती रहती है। इस तरह जिंदगी होने और ना होने के दरमियान ही रहती है। जलती बुझती जिंदगी बस उम्मीद और आस में रहती है। ये सफ़ेद और स्याह धागे से बना हुआ खूबसूरत मलबूस है। इसमें बहुत कुछ है, इसमें कहकहे भी हैं, हिचकियाँ और सिसकियाँ भी। जिंदगी गरीबों के कच्चे घरोंदों में भी सरोशार रह सकती है और अमीरों के पक्के महल्लात में भी बीमार रह सकती है। जिंदगी अगर चाहे तो गर्दिश से हालात से मंसूब हो जाती है और अगर पसंद फरमाए तो गर्दिश ज़मां मकान से बेनियाज होकर अपने लिए नया जहान पैदा कर देती है। जिंदगी किसी फार्मूले में मुक़य्यद नहीं हो सकती। उससे कुछ कह लीजिए, ये सुनती है, मुस्कुराती है और ही रूप इख्तियार करके फार्मूले से बाहर निकल आती है। अगर जिंदगी को मुसलसल सफर कहा जाए तो मुकम्मल क़याम क्या है। अगर जिंदगी को बेदारी कहा जाए तो नींद क्या है। गफलत को क्या कहा जाएगा। अगर जिंदगी को मोहब्बत कह लिया जाए तो नफरत भी तो जिंदगी है, बल्कि नफरत ज्यादा जिंदा रहती है। नफरत, गुस्सा, हसद, इंतकाम ज्यादा मुतहर्रक रख सकते हैं। बहरहाल मोहब्बत और नफरत ही जिंदगी के नाम है। अगर मजहब को जिंदगी माना जाए तो लामजहबियत क्या है। अगर जिंदगी जमीन है तो फिर आसमान क्या है। अगर मखलूक को जिंदगी कहा जाए तो मखलूक को पैदा करने वाली जात को क्या कहा जाएगा।
जिंदगी की तारीफ करना बहुत मुश्किल है, इसे जानना और पहचानना भी मुश्किल है। ये एक राज है, ऐसा राज जिसने राज जान लिया वो मर गया, और जो ना जान सका वो भी मारा गया। जिंदगी तलाश में है, किसकी तलाश? जिंदगी उसे तलाश करती है जो जिंदगी को तलाश करता है। जिंदगी मौत के ताक़ब में है और मौत जिंदगी के पीछे आ रही है। दोनों की तलाश में है। जब तक दोनों में से एक खत्म नहीं होता ये खेल जारी रहता है, यानी नूर और जुल्मात का खेल, होने और ना होने का खेल, मानने और ना मानने का खेल, दिन और रात का खेल। जिंदगी के दामन में बेपनाह और बेशुमार नेमतें हैं, उसमें ख्वाहिशात हैं, हसरतें हैं, उम्मीदें हैं, मायूसियां हैं, सदाकतें हैं, धोखे हैं, मेले हैं और तन्हाइयां हैं। जिंदगी समुंदर है, अपने बादलों को नामालूम सफर पर रवाना करने वाला, उन्हें अलविदा कहने वाला। फिर यही समुंदर अपने मुसाफिरों को, अपने दरियाओं को खुश आमदीद कहने वाला भी है। जिंदगी से जिंदगी निकल रही है, जिंदगी में जिंदगी शामिल हो रही है, और जिंदगी जिंदगी से जुदा हो रही है। जिंदगी से जिंदगी वासल हो रही है, दरअसल जिंदगी तो जिंदगी है। फिरागो वसाल से बहुत बुलंद, हासिल वो महरूमी से बहुत बेनियाज, अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों से बाखबर लेकिन गैर मुतासर। जिंदगी बहुत पुरानी है, बहुत कदीम है, बहुत बुरी है, लेकिन यही जिंदगी बहुत नहीं है, बहुत जदीद है और बहुत जवान है। हर कदीम कभी जदीद था और हर जदीद कभी कदीम होगा। यूं ये जिंदगी बैक वक्त कदीम और जदीद है, पुराने शहर और नए इंसान, पुराने इंसान और नए शहर। आज का इंसान पुराने खंडरात में खुश रहता है, ये देखना चाहता है कि वो लोग कौन थे जो इन खंडरात में कभी आबाद थे, ये खंडर किस जमाने में महल्लात थे। नया इंसान पुरानी कायनात को दरियाफ्त करने निकला है और वो उसे तरक्की कहता है। ये अजीब बात है कि आज का इंसान आज भी पुरानी तर्ज पर पैदा होता है, पुराने मुसन्निफीन को पढ़ता है और नए इल्म का इजहार करता है। नई बात क्या है? पुराने चेहरे हैं, पुरानी आंखें हैं, पुराने आंसू हैं, वही कुछ है जो था। और फिर नए इंसान के लिए पुरानी मंजिल, पुराने कब्रिस्तान। ये सब बातें समझ में नहीं आ सकती, ये सब जिंदगी है। बारात में जिंदगी, जनाजे में जिंदगी। समझना मुश्किल है कि ये दुनिया बाबल का घर है और वो दुनिया ससुराल। ताज्जुब है, 4 कुम्हार डोली लेके चले जाते हैं और 4 भाई जनाजा लेके चले जाते हैं। एक ही हैं, सब एक हैं, सब जलवे जिंदगी के हैं, सब अबवाब किताबुल हस्ती के हैं, इब्तदा और इंतहा से बेनियाज। जिंदगी आगाज से पहले भी थी और अंजाम के बाद भी होगी। जिंदगी तो बस जिंदगी है, इसका यौम पैदाइश और इसका यौम वसाल कैसे मालूम करें? कौन जाने ये लामहदूद सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अंजाम में कार कहाँ ख़त्म होगा। हर हाल जिंदगी हमा वक्त रवां दवा है, दरिया की तरह जो चलता रहता है मुसलसल मुस्तकिल, ना कटता है ना रुकता है, ना बेदम होता है। पहाड़ों का पैगाम जो आबे रवां के जरिए समुंदर का नाम किया गया, ये पैगाम जिंदगी है, इसे ले जाने वाला जिंदा रहेगा। जिंदगी अपनी इज्जत खुद है, खुद ही अपनी आबरू खाक में मिलाती है, ये खुद ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ है, कभी सरफराज है कभी सरनगू है। जिंदगी सर्द खानों में दहकती हुई आग है, नार है, और यही नार उस जिंदगी में छुपा हुआ गुलजार है। ये मामूली सी बात है, जिंदगी देने वाले के हवाले से समझ आ सकती है। अगर तख्लीक खालक से मुतल्लिक हो तो सलामत, वरना यही एक क़यामत। जिंदगी अपने ही पर्दे में छुपी होती है और अपने ही दरवाजे पर खुद ही दस्तक देती है और खुद ही अंदर से जवाब देती है, यहाँ कोई नहीं। अगर किसी नजर का फैज हो जाए तो खुद ही खुद को आवाज देती है, अंदर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस जिंदगी अपने रूबरू होने का नाम है, अपने करीब होने का नाम, अपने से करीब होने का नाम है, अपने से आशना होने का नाम है, अपना ही नाम है। मैं ही जिंदगी हूँ, लेकिन शर्त के साथ कि मैं तस्लीम करूं कि तू भी जिंदगी है और वो भी जिंदगी ही है। सबका एहतराम अपना एहतराम है, सबकी जिंदगी अपनी जिंदगी है। इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपने से दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम नासिर।